नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब प्याज भी अशिया ज़रूरिया के जुमरे में शामिल, एरामिया जारी। प्याज का जखीरा और कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस का हुसूल लाजमी। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदर और कांग्रेस रुकन असेंबली राम रेड्डी वेंकट रेड्डी का इंतकाल। वज़ीर आला, रियासती वज़रा और कांग्रेस कायदीन का खिराज। एक्साइज ड्यूटी वापस लेने का मुतालबा करते हुए ज्वेलरी शॉप्स का एहतजाज जारी। दुकाना 3 दिन से बंद, ड्यूटी वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। 1 माह कबल रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने वाले आरटीए के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मकानात पर एसीबी के धावे। 5 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासों का इंकशाफ। हेलमेट के लुज़ूम और ड्राइविंग लाइसेंस के ताल्लुक से पुलिस की मुहिम में शिद्दत। आरटीए के दफातर में अवाम के हुजूम के पेश नजर काम के औकात में 2 घंटे का इजाफा। और शहर में 100 रुपये के जाली नोटों को फैलाने में मुलव्विस टोली के 4 अरकान गिरफ्तार। मुसद्दका इत्तला पर कोठी मार्केट इलाके में पुलिस का धावा, एक शख्स फरार होने में कामयाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने प्याज के जखीरे में लाइसेंस को लाजमी कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिविल सप्लाईज रजत कुमार ने बताया कि प्याज की कीमतों के तवाजुन के बरकरार न रहने की वजह से इसे जरूरी अशिया के जुमरे में लाते हुए एलामिया जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्याज का कारोबार करने वालों और जखीरा करने वालों के लिए लाइसेंस का हुसूल लाजमी रहेगा। इस सिलसिले में जुमराबंदी भी की गई है। ए सिटी जुमरे के तहत 70 कुंटल प्याज का जखीरा किया जा सकता है। बी जुमरे के लिए 40 कुंटल, सी के लिए 30 कुंटल प्याज का जखीरा किया जा सकता है। हैदराबाद और रंगारेड्डी में लाइसेंस की इजराई का जिम्मा महकमे उमूर सारफीन को सौंपा गया है। रियासती हुकूमत ने बलदी नज़्म नस्क व शहरी तरक्यात के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की क़ियादत में तेलंगाना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन शोबा कायम किया है। इस शोबे में महकमे फाइनेंस, बलदी नज़्म नस्क के सेक्रेटरी के अलावा दीगर ओहदेदार भी होंगे। ये शोबा JNNURM और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोग्रामों के अलावा मरकजी स्कीमों पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के साथ साथ मरकज से फंड्स के हुसूल के लिए नुमाइंदगी के मकसद से काम करेगा। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदरनशीन व कांग्रेस रुकन असेंबली राम रेड्डी वेंकट रेड्डी चल बसे। वो 72 साल के थे। गुज़िश्ता चंद सालों से वो काफ़ी अलील थे और कई दिनों से हॉस्पिटल में भी ज़ेर इलाज थे। जुमे की सुबह जब उनके इंतकाल की खबर फैली तो पहले उनके अफराद ख़ानदान ने इसकी तरदीद की थी, लेकिन शाम में उनके गुजर जाने की तस्दीक कर दी गई। राम रेड्डी वेंकट रेड्डी की लाश को उनके खम्मम में वाक़े आबाई गांव मुंतकिल किया जा रहा है, जहां हफ्ते को उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राम रेड्डी वेंकट रेड्डी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला ने उन्हें एक अवामी लीडर करार दिया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी और कांग्रेस के दूसरे कायदीन के अलावा रियासती वज़रा ने भी कांग्रेस रुकन असेंबली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की जनरल बॉडी का 5 मार्च को होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के 5 तारीख से शहर के 2 रोज़ा दौरे के पेश नज़र इस इजलास को मुलतवी किए जाने की इत्तला मिली है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना असेंबली का इजलास कम से कम 60 दिनों के लिए चलाया जाना चाहिए।
मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कई अहम मसाइल पाए जाते हैं और बाज़ क़वानीन में तरमीम की भी ज़रूरत है। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला नए सेक्रेटेरिएट और नए कैंप ऑफिस का मंसूबा तैयार कर रहे हैं, जबकि उन्हें तेलंगाना अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर बीजेपी ने कहा कि इंसदाद इनराफ कानून के तहत कार्रवाई का स्पीकर को पूरा अख्तियार हासिल है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ड्राइविंग के लिए लाइसेंस को लाजमी करार दिए जाने और पुलिस मुहिम के आगाज के पेश नज़र आरटीए दफातर में अवाम के हुजूम को देखते हुए आरटीए दफातर के काम के औकात में 2 घंटे का इजाफा किया गया है। 4 टीवी से बात करते हुए जॉइंट कमिश्नर रघुनाथ ने बताया कि लाइसेंस के लिए अवाम के बढ़ते हुजूम के पेश नज़र आरटीए के दफातर इतवार के दिन भी काम करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो दरमियानी अफराद के झांसे में न आए और कहा कि पहले वक्त हासिल करते हुए लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में 12 निशानात हासिल करें। इस पर 30 दिनों के लिए लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा। इम्तिहान लिखने के दौरान एसएससी सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड के साथ आरटीए दफ्तर में लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट में शिरकत करें और अपना लाइसेंस हासिल करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आगे बढ़ा और 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने के लिए हर एक दिन वो सोचा और संडे पूरा एलएलआर काम करता और 10-10:30 से 4 बजे तक संडे भी खुला रहेगा हर एक ऑफिस आरटीए ऑफिस और उसमें एक खुला रख के वो एलएलआर सिर्फ एलएलआर काम करते। फी भी ऑनलाइन भी पे कर सकते, मीसेवा में पे कर सकते और फी भरने के बाद 10th क्लास सर्टिफिकेट लेके और साथ ये आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड ये दोनों लेके आ जाओ। यहाँ फॉर्म फिलअप करो, नहीं तो ऑनलाइन में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और मीसेवा में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फार्म 1 फार्म 1 ये दोनों फिलअप करो और यहाँ आ जाओ। 10th नहीं पढ़ा तो म्यूनसिपालिटी बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते, नहीं तो डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर है ना सिविल सर्जन उनसे एक सर्टिफिकेट भी लाना है। 5 आरटीओ ऑफिस है, खैरताबाद, सिकंदराबाद, मलकपेट और टोली चौकी और बंडलगुड़ा चंद्रायणगुट्टा, यहाँ 5 ऑफिस है। इसी कोई ऑफिस में जो वो वही जगह में रखने वाला ये ऑफिस को जाना है, दूसरा ऑफिस को मत जाना है। वो कंप्यूटर के सामने चलो, हमारा लोग डायरेक्ट करता तुमको हेल्प करता, वो सीधा तुम ही अटेंड करो, किसी कोई मिडिल मैन नहीं रहता, वही तुमको नहीं रोकता। तो इसके लिए तुम ही अटेंड करो, वो टेस्ट कंप्लीट करो। 20 मार्क्स के लिए टेस्ट है और 12 मार्क्स आए तो तुम पास हो जाएगा। इमीडिएटली तुमको ये एलएलआर डॉक्यूमेंट मिलेगा। तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में मुतलकुल अनान हुकूमत काम कर रही है। वरंगल में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में अपोजिशन के वजूद को केसीआर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए आंध्रा के गुत्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। हल्का असम्बली कारवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ताउन से 5 मुकामात पर टेलरिंग सेंटर्स कायम किए गए, जहां रोज़गार की ख्वाहिशमंद ख़वातीन को टेलरिंग, ज़िगज़ैग और दीगर सिलवाई के काम सिखाए जाएंगे। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों और मजलिसी ज़िम्मेदारों के हमरा अमलापुर, महबूब कॉलोनी, गोलकुंडा, खुली कुतुब शाहनगर, हकीमपेट और कुंटा हकीमपेट में मज़कूरा मराकिज़ का इफ्तिताह किया। उन्होंने ज़रूरतमंदों से अपील की कि वो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करें। सफाई कर्मचारी कौमी कमीशन के रुकन विजय कुमार ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए सफाई कर्मचारियों को कास्ट सर्टिफिकेट फराहम करने का मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार ने कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ रियासतों से कई कर्मचारी हैदराबाद आए थे, उन्हें अब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, जिससे ये हुकूमत की बहबूदी स्कीमों से महरूम हो रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कर्मचारी कौमी सदनशीन के रुकन को तयक़ुन दिया कि इस मामले का जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू कापू मुखालिफ रवैया इख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए अंबाटी रामबाबू ने कहा कि कापू तबके को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एम पद्मनाभम की तरफ से तहरीर किए गए मकतूब के लिए जगन को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर रियासती वज़रा पद्मनाभम से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा नहीं किया गया तो कापू तबका चंद्रबाबू नायडू को कभी माफ़ नहीं करेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया है कि वज़ीर आला बनने के 2 साल के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के अवाम के फायदे के लिए आखिर कौन सा काम किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के अरकान असेंबली श्रीकांत रेड्डी और कोट्यम रेड्डी श्रीधर रेड्डी ने कहा कि पट्टी सीमा प्रोजेक्ट के जरिए भी रायलसीमा के अवाम को धोखा दिया गया। ज्वेलरी का कारोबार करने वालों ने एक्साइज ड्यूटी वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि जुम्मे को बंद का 3रा दिन है और वो एक्साइज ड्यूटी वापस ले जाने तक एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि फौरी एक्साइज ड्यूटी को वापस ले। महकमे इंसदाद और रिश्वत के ओहदेदारों ने आरटीए के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मकानात पर धावे किए हैं। एसीबी ओहदेदारों के मुताबिक गैर महसूब आमदनी और जायदादों की इत्तला पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नरेंद्र के गांधीनगर फीलखाना और उनके 3 रिश्तेदारों के मकानात पर एक साथ धावे किए गए। पता चला है कि अब तक 5 करोड़ रुपए से ज़ायद तक के गैर महसूब असासों का पता चला है। महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने बताया कि 1 माह कबल ही नरेंद्र को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा गया था। विजयनगर कॉलोनी में वाटर टैंकर की गलती की वजह से एक नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गया। विजयनगर कॉलोनी में 25 साला कुमार यादव अपनी गाड़ी से जा रहा था कि वाटर टैंकर ने रिवर्स लिया और कुमार यादव टैंकर की जद में आ गया। इस दौरान पीछे से आने वाली एक कार ने भी उसकी गाड़ी को टक्कर देकर दबा दिया, जिसकी वजह से वो बरसरे मौका हलाक हो गया। कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार है। सुल्तान बाजार पुलिस ने 100 रुपए के जाली नोट्स की तब्दीली और उन्हें बाजार में फैलाने के इल्जाम में एक टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी सुल्तान बाजार पुलिस आर गिरधर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके 21 साला बी भास्कर, 19 साला श्रीकांत, 20 साला बी भार्गव उर्फ सनी और 24 साला के अंजनाइलू को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली का 5वां रुकन आनंद फरार होने में कामयाब हो गया है। उन्होंने बताया कि 3 मार्च को इस सिलसिले में कोठी मार्केट के इलाके में जाली करेंसी फैलाने के बारे में पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी। पुलिस ने धावा करते हुए इन 4 को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि साल 2015 में भास्कर ने जाली नोट्स तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ ही न होने की वजह से उसने तैयारशुदा जाली नोट्स को ज़ाय कर दिया। लेकिन साल 2016 में उसे गिरफ्तार शुदा साथी मिलने की वजह से इन लोगों ने बंडलागोड़े में जाली नोट्स तैयार करने और तब्दील करने का काम शुरू किया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से एक प्रिंटर, 15,700 रुपए के जाली नोट्स के अलावा 570 रुपए नकद रकम और दूसरी अशिया बरामद कर ली। पुलिस को मफरूर अफराद की तलाश है। खलीजी ममालिक में काम दिलाने का झांसा देने वाली साउंड लाइन ट्रेवल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुतासरीन के अफराद खानदान ने सेंट्रल जोन डीसीपी से शिकायत की। इस मौके पर मुतासरीन ने बताया कि पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवानों को काम दिलाने का तयक़ुन देते हुए फीकस 1 लाख रुपए लेकर उन्हें ख़तर रवाना किया गया, लेकिन वहाँ पर उनसे मुफ्त काम लिया जा रहा है और उन्हें अज़ियतें भी दी जा रही हैं। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मुक़ीदुद्दीन, अमजद मसूद और मोहम्मद इस्माइल के अफराद ख़ानदान ने मुतालबा किया कि इन 4 को वतन वापस लाया जाए और ट्रैवल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
شاہگنج حسین عالم کی رہنے والی ایک شادی شدہ خاتون کی شادی عرب شہری سے زبردستی کروانے کی کوشش کے کیس میں حسین عالم کے سب انسپکٹر کے ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس تعلق سے ایک خبر انگریزی روزنامے میں شائع ہوئی تھی، جس پر ڈی سی پی سوزون نے بتایا کہ حاجرہ بیگم نے گھر سے بھاگ کر اپنے سابقہ بہنوئی 38 سالہ محمد میراج سے شادی کر لی تھی۔ چنانچہ حاجرہ بیگم کے والدین نے 23 فروری کو گمشدگی کی خبر درج کروائی تھی۔ حاجرہ بیگم نے میرج سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اس نے انسانی حقوق کمیشن سے رجوع ہو کر یہ بھی اقرار کیا کہ اس نے اپنی مرضی سے میراج الدین کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے اپنے والدین اور بھائی پر الزام لگایا کہ رقم لے کر اس کی شادی عرب شہری سے کروانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ راضی نہیں ہیں۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ ان حقائق کو جاننے کے باوجود والدین میراج پر طلاق دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس دباؤ میں سب انسپکٹر شیکھر بھی ملوث ہے۔ حسین عالم ایسے کے اوپر اور ان کے پیرنٹس کے اوپر، فیملی ممبرس کے اوپر تھوڑا آروپ لگایا، بلیمس، کیونکہ اس کی ایک عرب شیخ کو میرج کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوشش کو حسین عالم سب انسپکٹر شیکھر سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی معاملے میں وہ مائنارٹی کمیشن کے سامنے ایک پٹیشن لگایا اور پیپرس میں بھی آ گئے، پرٹیکولرلی ٹائمس آف انڈیا۔ جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ وہ بلیم کر رہا ہے، پورا جھوٹی کا بات ہے۔ ڈیفینیٹلی اتنا ہانریبل مائنارٹی کمیشن، بڑے بڑے انگلش پیپرز کو بھی وہ گئے، اتنا ایک سب انسپیکٹر حیدرآبادی سٹی پولیس کا، جو حیدرآباد سٹی پولیس بہت محنت کر رہا ہے معصوم عورت کو بچانے کے لیے، غریب لوگوں کو بچانے کے لیے عرب شیخ سے، وہ کلچز سے ہم اتنا کوشش کر رہے ہیں۔ کاجیز کو بھی کیس ڈال رہا ہے، راؤڈی شیٹس کلوز رہے، اتنا بڑا جھوٹا بلیم کر دیا۔ وہ کیس ہونے کے بعد، وہ لوگ آنے کے بعد، جو کچھ اگر جان پوچھ کر پولیس ڈپارٹمنٹ کو بلیم کرنے کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے، وہ لوگ فائدہ کے لیے پولیس کو بلیم کرے گا تو یہ اچھا نہیں۔ ہم پبلک سیفٹی، پبلک سیکورٹی دیکھنے والے ہیں، تو ہم اتنا ڈیمیج کرنے والے کرے گا تو جو قانونی کا اندر کیا لیگل ایکشن لینا ہے ہم لیتے ہیں۔ جرے کے کشن نگر علاقے میں سلنڈر بلاسٹ ہونے سے ویل چیئر بنانے والے کارخانے میں آگ لگ گئی۔ جمعرات کی شب پیش آئے اس واقعے میں کارخانے کو لگی آگ بجھانے کے لیے 4 فائر انجنز کو استعمال کرنا پڑا۔ 6 تا 5 لاکھ روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اب پیاز کی اشیاء ضروریہ کے زمرے میں شامل اعلامیہ جاری۔ پیاز کا ذخیرہ اور کاروبار کرنے والوں کے لیے لائسنس کا حصول لازمی۔ تلنگانہ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے صدر اور کانگریس رکن اسمبلی رام ریڈی وینکٹ ریڈی کا انتقال۔ وزیر اعلیٰ، ریاستی وزراء اور کانگریس قائدین کا خراج۔ ایکسائز ڈیوٹی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے جویلری شاپس کا احتجاج جاری۔ دکانات 3 دن سے بند، ڈیوٹی واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ 1 ماہ قبل رشوت لیتے ہوئے پکڑے جانے والے RTA کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے مکانات پر ACB کے دھاوے، 5 کروڑ روپے کے غیر محسوب اثاثوں کا انکشاف۔ ہیلمٹ کے لزوم اور ڈرائیونگ لائسنس کے تعلق سے پولیس کی مہم میں شدت۔ RTA کے دفاتر میں عوام کے ہجوم کے پیش نظر کام کے اوقات میں 2 گھنٹے کا اضافہ۔ اور شہر میں 100 روپے کے جعلی نوٹوں کو پھیلانے میں ملوث ٹولی کے 4 ارکان گرفتار۔ مصدقہ اطلاع پر کوٹھی مارکیٹ علاقے میں پولیس کا دھاوا، ایک شخص فرار ہونے میں کامیاب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔
اللہ حافظ.